जय श्री कृष्ण। स्वागत है आपका देवलोक ऑफिशियल में। आज हम आपको सुनाएंगे भगवान श्री कृष्ण और कंस की पूरी कथा, जन्म से लेकर कंस के अंत तक। मथुरा नगरी में कंस नाम का एक अत्याचारी राजा राज करता था। वह अपनी बहन देवकी से बहुत प्रेम करता था। जब देवकी का विवाह वसुदेव के साथ हुआ, तब कंस स्वयं रथ चलाकर उन्हें विदा करने जा रहा था। तभी अचानक आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिस देवकी को तू इतने प्रेम से विदा कर रहा है, उसी का 8वां पुत्र तेरे अंत का कारण बनेगा। यह सुनते ही कंस का चेहरा क्रोध से भर उठा। उसने तुरंत अपनी तलवार निकाल ली और देवकी को मारने के लिए आगे बढ़ा। तब वसुदेव ने हाथ जोड़कर कहा, हे राजन, देवकी को मत मारो, हम तुम्हें उसकी हर संतान सौंप देंगे। कंस ने देवकी और वसुदेव को कारागार में बंद कर दिया। समय बीतता गया। देवकी की एक एक संतान जन्म लेती रही और कंस उन्हें निर्दयता से मारता गया। इस प्रकार 7 पुत्रों का वध हो गया। फिर आई वह पवित्र रात, भाद्रपद मास की कृष्ण अष्टमी। चारों ओर घनघोर अंधेरा था। आसमान में बादल गरज रहे थे, बिजली चमक रही थी और पूरी मथुरा गहरी नींद में सो रही थी। आधी रात के समय कारागार के भीतर अचानक एक दिव्य प्रकाश फैल गया। देवकी के सामने भगवान विष्णु ने अपने चतुर्भुज रूप में दर्शन दिए और बोले, मैं तुम्हारा 8वां पुत्र बनकर जन्म ले रहा हूं। मुझे गोकुल में नंद बाबा के घर पहुंचा दो। कुछ ही क्षणों में भगवान श्री कृष्ण ने बाल रूप में जन्म लिया। उनका मुख चंद्रमा की तरह चमक रहा था। जैसे ही उनका जन्म हुआ, वसुदेव के हाथों की बेड़ियां टूट गईं। जेल के सभी दरवाजे अपने आप खुल गए और पहरेदार गहरी नींद में सो गए। वसुदेव ने बाल कृष्ण को एक टोकरी में रखा और वर्षा भरी रात में गोकुल की ओर चल पड़े। रास्ते में यमुना नदी उफान पर थी, लेकिन जैसे ही बाल कृष्ण के चरणों का स्पर्श हुआ, यमुना शांत हो गई। तभी शेषनाग ने अपने विशाल फन फैलाकर बाल कृष्ण को बारिश से बचाया। गोकुल पहुंचकर वसुदेव ने देखा कि यशोदा मैया ने उसी रात एक कन्या को जन्म दिया है। उन्होंने बाल कृष्ण को वहां सुला दिया और उस कन्या को लेकर वापस कारागार लौट आए। सुबह होते ही कंस को शिशु के जन्म का समाचार मिला। वह तुरंत कारागार पहुंचा और उस कन्या को उठाकर पटकने लगा, लेकिन वह कन्या अचानक उसके हाथ से छूटकर आकाश में प्रकट हो गई और देवी का रूप धारण कर बोली, हे कंस, तेरा काल जन्म ले चुका है। वह गोकुल में सुरक्षित है। देवी के आकाश में विलीन होते ही कंस भय से कांप उठा। उसे समझ आ गया कि उसका अंत अब निश्चित है। उसने तुरंत अपने सैनिकों को आदेश दिया कि गोकुल के सभी नवजात शिशुओं को मार दिया जाए। उधर गोकुल में नंद बाबा के घर खुशियों का माहौल था। यशोदा मैया बाल कृष्ण को अपना पुत्र समझकर लाड प्यार से पाल रही थीं। पूरा गोकुल उनकी बाल लीलाओं में मग्न हो गया। एक दिन कंस ने पूतना नाम की राक्षसी को भेजा। वह सुंदर स्त्री का रूप धारण करके गोकुल पहुंची और बाल कृष्ण को विष पिलाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही कृष्ण ने उसका दूध पिया, उन्होंने उसकी प्राण शक्ति ही खींच ली। पूतना अपने असली रूप में आकर वहीं गिर पड़ी। इसके बाद कंस ने शकटासुर को भेजा, जो एक गाड़ी के रूप में आया था। बाल कृष्ण ने खेल खेल में उसे लात मारकर नष्ट कर दिया। फिर तृणावर्त नाम का राक्षस तूफान बनकर आया और कृष्ण को आकाश में ले गया, लेकिन कृष्ण ने उसका गला दबा दिया और वह नीचे गिरकर मर गया। समय बीतता गया और कृष्ण बड़े होते गए। उनकी माखन चोर लीलाएं पूरे गोकुल में प्रसिद्ध हो गईं। सभी गोपियां उनसे प्रेम करती थीं। जब कंस को यह सब पता चला, तो उसने कृष्ण और बलराम को मथुरा बुलाने की योजना बनाई। उसने एक विशाल धनुष यज्ञ और मल्ल युद्ध का आयोजन किया। कृष्ण और बलराम मथुरा पहुंचे। वहां उन्होंने पहले कुवलयापीड नामक विशाल हाथी को परास्त किया। फिर उन्होंने चाणूर और मुष्टिक जैसे पहलवानों को मल्ल युद्ध में हराया। अंत में कृष्ण कंस के सामने पहुंचे। कंस ने क्रोध में आकर कृष्ण पर हमला किया, लेकिन कृष्ण ने उसे पकड़कर जमीन पर गिरा दिया और उसका वध कर दिया। इस प्रकार अत्याचार का अंत हुआ और धर्म की विजय हुई। जय श्री कृष्ण।